इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रोडक्ट के मुताबिक केमिकल रेसिपी तैयार करके डाली जाती है, जिसको मशीन लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट करके मोल्ड्स में इंजेक्ट करती है और रिक्वायर्ड शेप, साइज और कलर के कैप्स बाहर निकल आते हैं। माहिर कारीगर मशीन से बाहर निकलने वाले मटेरियल को साफ करके बड़े शॉपिंग बैग्स में मखसूस क्वांटिटी तक पैक कर देते हैं। इन पैकेट्स को वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता है। प्लासपैक कंपनी में सर्टिफाइड हलाल फूड ग्रेड पेट बॉटल्स और जार्स बनाने का आगाज होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां पर क्वालिफाइड डिजाइनर्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्यूटर की मदद से मुख्तलिफ साइज और पैटर्न्स की बॉटल्स और जार्स डिजाइन करते हैं। बल्क प्रोडक्शन के लिए अप्रूव्ड डिजाइन्स को प्रोडक्शन हॉल में भेजा जाता है। पेट बॉटल्स और जार्स के दो कंपोनेंट्स, कैप्स और कंटेनर्स, अलग अलग प्रोडक्शन हॉल्स में बनाए जाते हैं। कंटेनर बनाने के लिए खास किस्म का पॉलिएस्टर रेजन रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किया जाता है। पेट बॉटल्स और जार्स के कंटेनर स्ट्रेच ब्लो सेक्शन में ऑटोमेटिक लेटेस्ट जापानीज मशीन्स पर तैयार किए जाते हैं। इस मरहले में मशीन से मुंसलिक वेसल में रेजन भरा जाता है। रेजन को फर्नेस की मदद से पिघलाकर स्ट्रेच ब्लो प्रोसेस के जरिए पहले सांचे के मुताबिक स्ट्रेच करके ट्यूब की शक्ल दी जाती है। फिर मतलूबा शक्ल हवा के प्रेशर से तैयार की जाती है। मशीन पर खड़े वर्कर्स तैयार प्रोडक्ट का विजुअली क्वालिटी चेक करते हैं और साथ साथ कैप्स लगाकर बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स में पैक भी करते हैं। इस सारे प्रोसेस में मशीन्स पानी और हवा का मुसलसल इस्तेमाल करती हैं। साफ, शफाफ और ऑयल फ्री हवा के लिए प्लासपैक ने लेटेस्ट जर्मन कंप्रेसर्स लगाए हैं, जिनकी मदद से एयर प्रोड्यूस करके सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के जरिए प्रोडक्शन हॉल में पहुंचाई जाती है। पानी के लिए जदीद आरओ प्लांट्स और चिलर से ठंडा और साफ पानी मशीन्स के टेम्परेचर को कंट्रोल और साफ रखता है। पेट बॉटल्स और जार्स के कैप्स प्लासपैक के इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में तैयार किए जाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में इस्तेमाल होने वाले मोल्ड्स भी प्लासपैक खुद मोल्ड सेक्शन में तैयार करता है। कैप्स पीपी मटेरियल और कलर्ड रेजन से तैयार किए जाते हैं, जिनको रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रोडक्ट के मुताबिक केमिकल रेसिपी तैयार करके डाली जाती है, जिसको मशीन लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट करके मोल्ड्स में इंजेक्ट करती है और रिक्वायर्ड शेप, साइज और कलर के कैप्स बाहर निकल आते हैं। माहिर कारीगर मशीन से बाहर निकलने वाले मटेरियल को साफ करके बड़े शॉपिंग बैग्स में मखसूस क्वांटिटी तक पैक कर देते हैं। इन पैकेट्स को वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता है। प्लासपैक में फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए मुताद्दिद वेयर हाउसेस बनाए गए हैं। एक वेयर हाउस में सिर्फ कैप्स, जबकि दो बड़े वेयर हाउसेस में साइज के हिसाब से पेट बॉटल्स और जार्स स्टोर किए जाते हैं। वेयर हाउसेस से इन सर्टिफाइड हलाल फूड ग्रेड पेट बॉटल्स और जार्स को पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। नाज़रीन, बॉटल्स और जार्स के कंटेनर्स तो बन गए, अब जरूरत है कैप्स बनाने के लिए, और उसके लिए एक अलग मटेरियल इस्तेमाल होता है। जो रॉ मटेरियल ये स्टोर करते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीपी मटेरियल जिसको पॉलीप्रॉपिलीन कहते हैं, वो इन्होंने स्टोर किया हुआ है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स के भी मटेरियल पड़े हुए हैं, क्योंकि जो कैप है वो मुख्तलिफ कलर की बनाई जाती है। सर, रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन, जिस तरह का भी आप कलर का कैप बनवाना चाहते हैं उसकी केमिकल रेसिपी बनाते हैं। और ये है पॉलीप्रॉपिलीन पीपी मटेरियल जिससे ये कैप्स तैयार किए जाते हैं। ट्रांसपेरेंट सा वाइट सा आपको लग रहा है, इससे ये कैप्स बनाते हैं। और इसके लिए इनके पास लेटेस्ट जो है इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन है इनका, जहाँ पे लेटेस्ट मशीन लगी हैं और यहाँ बड़ी तादाद में जो है इनके कैप्स बन रहे हैं। लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन के लिए पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द मोल्ड। मोल्ड के लिए भी इनका एक मोल्ड सेक्शन है जहाँ पर मोल्ड तैयार करते हैं और उस मोल्ड को फिर फिट किया जाता है, वो सांचा तैयार किया जाता है जिस तरह का कैप आपको बनाना है।
कुकिंग ऑयल की बोतल होगी या पानी पीने वाली बोतल होगी, उसका मोल्ड छोटा होगा, जार्स के थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये मुख्तलिफ साइज़ के आप देख सकते हैं कि कैप्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। ये इस वक्त गर्मा गर्म बन के इस मशीन से बाहर आ रहे हैं और इसमें भी प्रोसेस इज़ द सेम। यहाँ पर केमिकल रेसिपी, केमिकल मटीरियल डाला जाता है, मोल्ड इसके अंदर लगा होता है, वो फर्नेस पे पिघलाता है इसको, मोल्ड के हिसाब से शेप देता है और फिर फ्रेश मटीरियल बाहर आ जाता है। साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं वो इसकी सफाई, इसके क्वालिटी चेक करते रहते हैं, जो गलत मटीरियल उसको बाहर निकालते रहते हैं और साफ मटीरियल को एक जगह पे जमा करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ जो इनका पहला हमने प्रोडक्शन हॉल दिखाया है, जहाँ पर जार्स और बॉटल्स की जो कंटेनर बन रही थी, वहाँ पर आपको ख़वातीन वर्कर्स बड़ी तादाद में काम करती हुई दिखाई दी होंगी, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट को जो है वो ये लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो ज़्यादातर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो डिसेबल्ड वर्कर्स हैं। सो कम्युनिटी के तमाम तर लोगों का ख्याल रखा जाता है ताकि ये लोग जो है ये भी रिस्क हलाल कमा सकें, मेहनत करके काम कर सकें। और आप देखिए कि यहाँ पे तमाम नॉर्मल वर्कर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और इस वक्त ये बॉटल तैयार हो रही है, साथ साथ उसके अंदर ये उसके अंदर जो उसका एक कवर भी डाल रहे हैं। तो ये तमाम तर प्रोसेस यहाँ पर होता है। फिर ये जो कैप्स हैं इनको आगे भेजा जाता है, जहाँ बॉटल के ऊपर चढ़ा के वेयर हाउस में इसको रखते हैं और आगे वहाँ से फिर डिस्पैच करते हैं। तो आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं इनका वेयर हाउस, जहाँ पर तमाम तरह इस मटीरियल को स्टोर करते हैं। पैट बॉटल्स एंड जार्स, हमने आज के प्रोग्राम में आपको तमाम तरह मेकिंग प्रोसेस दिखाया, किस तरीके से हलाल फूड ग्रेड पैट बॉटल्स और जार्स जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इनके इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन के अंदर कैप्स तैयार किए जाते हैं। अच्छा, उन कैप्स को भी एक अलग वेयर हाउस में भी रखा जाता है, एक्सेसिव कैप्स जो है तैयार करते हैं और बाकी कैप्स को शिफ्ट करते हैं स्ट्रेच ब्लो सेक्शन के अंदर, जहाँ पे ये बॉटल्स तैयार होती हैं। इनको कैप्स अप्लाई किए जाते हैं, पैक किया जाता है और फिर शिफ्ट कर दिया जाता है इस तरह के वेयर हाउसेस के अंदर। इस तरह के मल्टीपल वेयर हाउसेस हैं। इस वेयर हाउस के अंदर ज़्यादातर आपको बड़ी बॉटल्स दिखाई दे रही होंगी और फिर इन बॉटल्स को शिफ्ट व्यूअर्स, फाइनली वी आर इन द डिस्प्ले सेक्शन ऑफ प्लासपैक और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से रेज़न के इस दाने से प्लासपैक की इस फैक्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की पैट बॉटल्स और जार्स जो है वो बनाए जा रहे हैं और कितना सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर जापानीज़ मशीन्स के ज़रिए जो है ये तमाम तर पैट बॉटल्स जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बनाई जा रही हैं। चाहे वो छोटी से छोटी बॉटल्स हो जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में इस्तेमाल होती है, या फिर बड़ी से बड़े बॉटल्स जिस तरह की 16 kg की ये बॉटल कुकिंग ऑयल के लिए इस्तेमाल होती है। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि ये बॉटल जो है प्लासपैक ने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है। तकरीबन 500 से ज़ायद आर्टिकल्स जो हैं इसी फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं और 20 से ज़ायद मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री को ये सप्लाई करते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे हम देखें कुकिंग ऑयल हो, बेवरेजेस हम इस्तेमाल करते हैं, पानी की बॉटल हो, या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी के जितने भी सिरप्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, शहद के लिए जो जार्स हैं, टेल्कम पाउडर के लिए, इसके अलावा सिरप्स जिस तरह के हम मशरूब शरबत जो इस्तेमाल करते हैं वो इन बॉटल्स के अंदर होता है, मसाला जात होते हैं। सो यू नेम इट, हर जगह पे जहाँ जहाँ प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, अच्छी फाइन क्वालिटी का फूड ग्रेड हलाल प्लास्टिक जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे भी ये पैट बॉटल इस्तेमाल होती हैं, तो प्लासपैक का ज़रूर उसमें हिस्सा होता है।